अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, प्राइस के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी बेहद सस्ती है, लेकिन फीचर्स के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी तकरीबन 6 करोड़ रुपए वाली गाड़ी वाले हर फीचर आपको ऑफर करती है। तो गाड़ी है बेसिकली 2013 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र LC200 और आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये कम्प्लीटली जेन्युइन कंडीशन में है, बहुत ही लो माइलेज, और माइलेज मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा भी। और ये क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड रिव्यू होगा तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अक्सर लोग मेरी वीडियोज़ में ये कहते हैं कि भाई मैं प्राइस नहीं बताता गाड़ियों की, तो ऐसा होता है कि प्राइस मेरी हर वीडियो में मौजूद होती है। सिर्फ ये होता है कि आपको तहम्मुल से वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत होती है ताकि वो प्राइस वाला जो सेगमेंट है वो आप स्किप ना कर दें। अक्सर होता है कि वीडियो प्ले करते हुए आप बार बार वीडियो को स्किप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस वाला जो सेगमेंट है वो आप मिस कर देते हैं और फिर आगे जाकर आपको प्राइस कहीं भी नहीं मिलती। सो वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, इस गाड़ी के बारे में अगर बात करें तो न सिर्फ इस गाड़ी की कंडीशन बहुत आउटस्टैंडिंग है, बल्कि इसके साथ साथ ये गाड़ी हर वो फीचर ऑफर करती है जो लैंड क्रूज़र में आपको मिलना चाहिए। ZX ट्रिम है और इसमें आपको बेशुमार फीचर्स मिलते हैं और आज की वीडियो में यही चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्राइस की अगर बात करें तो ये गाड़ी 2013 मॉडल है, 1 लाख किलोमीटर ड्रिवन है, वो आगे चलकर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। और इसकी आस्किंग प्राइस 2 करोड़ 85 लाख है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है। अगर आप मरी रोड से थोड़ा सा नीचे आएंगे सदर वाली साइड से तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ आपको नजर आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHF फेज 2 गेट 1 के बिल्कुल ऑपोजिट, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, और इस ब्रांच का नाम सैगल मोटर्स है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो इन नंबर्स पर आप कॉल करिए। आइए अब गाड़ी की तरफ आते हैं। और ये गाड़ी फ्रंट साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो बेहद नीट एंड क्लीन लुक्स के साथ है। और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टर वाली लाइट्स आती हैं। ये लाइट्स ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिर अगर आप इसके लोगो को देखें तो इसमें आपको नया वाला लोगो मिलेगा और इसके अंदर रेडार का ऑप्शन भी आपको मिलता है। और रेडार के साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और इसके साथ साथ इसमें 360 कैमरा सिस्टम भी आपको मिलता है, जो कि LC200 में ऑप्शनल होता है। कई गाड़ियों में आपको मिलता है, कई गाड़ियों में आपको नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में ये फीचर भी आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा। बाकी नीचे ये गाड़ी मॉडलिस्टा बॉडी किट भी आपको ऑफर करती है, तो ये फीचर भी आपको इसमें बाद में इंस्टॉल नहीं कराना पड़ेगा। और फ्रंट पर हमारे पास इसमें फॉग लैंप्स वगैरह, LED लाइट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। फिर अगर साइड की बात करें तो हमारे पास 20 इंचेस के सिंगल टोन सिल्वर रिम्स मौजूद हैं, जो कि इस गाड़ी की साइड लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करते हैं। और ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है, तो आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तो एयरमैटिक सस्पेंशन होने की वजह से इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो भी इंतहाई अमेजिंग किस्म की है। फिर साइड मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल हैं, 360 कैमराज आपको यहाँ पर मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये गाड़ी चारों ही डोर लैचेस के अंदर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है। और अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक्स वाइड एंगल में देखें तो ये अच्छी खासी खूबसूरत आपको नज़र आती है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि हमारे पास डोर्स के ऊपर इसमें क्रोम मौजूद है, वेस्ट लाइन के ऊपर इसके डोर लैचेस क्रोम में हैं और साथ ही इसके मिरर्स जो हैं ये भी क्रोम में है। मिरर्स के ऊपर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा जो इसका ये रनिंग बोर्ड है इसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है, तो रात के वक्त ये चीज़ आपको काफ़ी असिस्ट करती है। ऊपर हमारे पास इसमें रूफ रेल्स हैं। अब ये प्रॉपर एक 7 सीटर है, तो रूफ रेल्स का पर्पज़ ये होता है कि इस तरह की गाड़ियों में अगर आप 7 पैसेंजर्स को बिठाकर सफ़र करते हैं तो डिग्गी वाली स्पेस बहुत कम बचती है। तो रूफ रेल्स को प्रॉपरली आप यूज़ करते हुए इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म का लगेज बॉक्स, यूटिलिटी बॉक्स, वो चीज़ें लगाकर आप इसको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल गाड़ी बना सकते हैं। और अगर मैं इस गाड़ी के रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास हर बेसिक फीचर मौजूद है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको वाइपर मिलता है, हाई माउंटेड लाइट मौजूद है, रियर विंडो इस गाड़ी की टिंटेड है और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल टेल गेट के साथ आती है, जिसको आप यहाँ से चाबी से भी ओपन कर सकते हैं और ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यार अभी जो LC300 है उसमें जो एक चीज़ मैं मिस करता हूँ वो ये वाला स्प्लिट वाला टेल गेट है, क्योंकि उसका टेल गेट 1 ही पोर्शन में ऊपर चला जाता है, जबकि ये वाला जो गेट है ये एक बेहद प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है जो कि LC200 तक ही आया है। फिर उसके बाद ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई थी। यहाँ से आप इस गाड़ी का अगर इंटीरियर देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, उसकी वजह कि ये सीट्स ओपन हुई हुई हैं। तो इसे हम
अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं। और बैक साइड पर ये गाड़ी आपको प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगा और साइड स्वैप जाइगेंटिक लाइट्स मिलती हैं जो कि एलईडीज और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आती हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का रियर एक्सटीरियर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और बेहद शानदार कंडीशन में है। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर डिटेल में चेक करते हैं। इंटीरियर में मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के और यहाँ पर बैठ के आपको एक चीज़ जिसका एहसास होता है वो ये कि इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद नीट एंड क्लीन है। क्योंकि नॉर्मली इस मॉडल की गाड़ियाँ जितनी भी आप देखते हैं उनके इंटीरियर जो हैं के बहुत बुरे हालात होते हैं, लेकिन इस गाड़ी का इंटीरियर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज के साथ है और केयरफुली यूज़ किया हुआ है। तो जल्दी से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टअप भी आपको दिखाते हैं और फिर हम आते हैं बाकी फीचर्स की तरफ और उनके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो की आप इसकी देख लीजिए, हमारे पास लॉक अनलॉक का ऑप्शन की के ऊपर आपको दिया जाता है। और फिर एक और चीज़ भी आपको मैं बताऊं कि क्योंकि इसकी की के ऊपर टेल गेट इलेक्ट्रिकल आपको क्योंकि इस गाड़ी में मिलता है तो उसके लिए भी आपको बटन दिया गया है। तो यस, ये गाड़ी ये फीचर भी ऑफर करती है। तो चलें इसे हम जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। और ये है इस गाड़ी का स्टार्टअप, कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करेगी। स्टार्टअप इसका बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर, इसका ओवरऑल स्टार्टअप, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो यार यू विल लव दिस व्हीकल, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। सबसे पहले मैं इसके माइलेज आपको बता देता हूँ। ये गाड़ी 1,44,395 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। फिर एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हुआ है, टिल्ट। दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील है, तो आप यहाँ से इसका जो टिल्ट कंट्रोल है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो टेलीस्कोपिक कंट्रोल है उसको भी आगे और पीछे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और फिर उससे भी मेन चीज़ ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील क्योंकि ये वुडन कॉम्बिनेशन के साथ आता है तो यार ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। फिर एक फीचर इसमें और भी है, वो ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड ऑप्शन के साथ आता है। तो अगर आप विंटर वगैरह में इस गाड़ी को चला रहे हैं या नॉर्थ की तरफ सर्दियों में आप इस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं या ठंडे इलाके में चला रहे हैं तो आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली इंजॉय करेंगे। अच्छा, फिर अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और ये गाड़ी आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, जिसकी नॉब आपको यहीं स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पर नीचे मिल जाएगी। टिपिकली टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां आती हैं उन सब में नॉब यहीं पर आपको मिलती है और दिखने में एक जैसी ही होती है। इसमें ऑटोमेटिक लाइट्स हैं तो उसके कंट्रोल्स राइट साइड पर आपको मिलते हैं। वाइपर्स भी इसमें रेन सेंसिंग वाले आते हैं तो उसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग की लेफ्ट साइड पर मिलते हैं। कुछ मजीद फीचर्स हैं इसमें जिसमें ड्राइवर की राइट साइड पर अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर तो उसमें आपके पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर साइड मिरर्स के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। अब इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये रिट्रैक्टेबल हैं। फिर इनमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है। अब नॉर्मली इस कैटेगरी के अंदर आपको ये फीचर्स नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन किस्म की स्पेक है तो इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मज़ीद हमारे पास हेडलाइट वॉशर्स का यहाँ पर बटन है और ऑब्वियसली ये गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। फिर जैसा कि आपको भी बताया है कि इसमें स्टीयरिंग व्हील हीटेड आता है तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं और वो राइट साइड पर ही आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोड व्हीकल है तो इसमें आपको डिफरेंशियल लॉक का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कंफर्ट की अगर बात करें तो यार इस गाड़ी की जो सीट्स हैं अमेजिंग किस्म की कंफर्टेबल सीट्स हैं। और अगर कंफर्ट, लग्जरी, रिलायबिलिटी ये सारी चीज़ें आपको एक ही पैकेज के अंदर चाहिए तो लैंड क्रूज़र सबसे बेस्ट बैठेगी आपकी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, सीट्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बल्कि ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। तो आप इनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, आप इनकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, अंडर था स्पोर्ट की एडजस्टमेंट हमारे पास मौजूद है। फिर सबसे मेन चीज़ ये कि इसकी जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं, वेंटिलेटेड हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम गर्मियों में इस गाड़ी को चला रहे हैं तो वेंटिलेटेड सीट्स की वजह से आप कंफर्टेबल होकर इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। एक सबसे मेन चीज़ के इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास मेमोरी के कंट्रोल्स आपको सीट्स के ऊपर दिए जाते हैं, जिसके लिए आप अपने हिसाब से 3 ड्राइवर्स बेसिकली अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो तीनों अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप ड्राइवर डोर पर मजीद ऑप्शंस को देखें तो इसमें ऑल विंडोज़ ऑटो आती हैं, चारों ही विंडोज़ के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और यस ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। स्टीयरिंग के अगर आप लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मजीद कंट्रोल्स मिलते हैं जिसमें आपके पास इसका जो इलेक्ट्रिकल टेल गेट है उसका पावर ऑन ऑफ वाला बटन मिलता है और दूसरे बटन से आप उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। फिर ऊपर एक और बटन है जिसके ऊपर आपको वो मिलेगा व्यू लिखा हुआ नज़र आएगा। बेसिकली ये 360 कैमरा का बटन है और यहाँ से आप इसके जो 360 कैमरा सिस्टम है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर हम सेंट्रल डैशबोर्ड की बात करें तो ना सिर्फ इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है बल्कि यहाँ पर हमारे पास हर वो फीचर मौजूद है जो कि किसी भी टॉप ऑफ द लाइन किस्म की गाड़ी में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर टॉप पर स्क्रीन मौजूद है,
इसमें आपको 4 जोन प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और ये होता भी डिजिटल है, तो आपको कोई भी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ऑटो प्रेस कर दें, गाड़ी अपने हिसाब से टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करेगी। और फ्रंट पर दोनों साइड्स का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ ऊपर टॉप पर हमारे पास एक स्क्रीन है जिसमें टाइम आपको शो होता है, आउटसाइड टेम्परेचर शो होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपको नज़र आएंगी। फिर नीचे आप आ जाएं, इसमें आपको डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है और उसके बिल्कुल नीचे, क्योंकि ये प्रॉपर 4x4 व्हीकल है, तो आपके पास लो 4 और हाई 4 का ऑप्शन आ जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये ऐसी गाड़ी है जिसको आप 2 व्हील ड्राइव पर शिफ्ट नहीं कर सकते। ये फुल टाइम 4x4 पर रहेगी। आप हाई 4 पर शिफ्ट कर सकते हैं या इसको लो 4 पर शिफ्ट कर सकते हैं। रोड पर ड्राइव करने के लिए आप इसको नॉर्मली H4 पर ही रखेंगे और जब आप ऑफ रोडिंग करने लगेंगे, नॉर्मली छोटी मोटी ऑफ रोडिंग आप H4 पर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करेंगे तो फिर आप इसको L4 पर शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, मज़ीद नीचे अगर आएंगे तो आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें बेसिकली आपकी एश-ट्रे आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास सिगरेट लाइटर आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ के ये जो नीचे सेंट्रल कंसोल आ जाता है जिसमें आपकी गियर नॉब आ जाती है और बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। जैसा कि अगर आप इसकी गियर नॉब देखें तो ये प्रॉपर ज़िग-ज़ैग गाइडेड ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये ट्रिपट्रॉनिक होती है। तो आप अगर इस गाड़ी को मैनुअली चलाना चाहें तो यहीं से इसकी गियर नॉब से आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं और मैनुअली भी आप इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो, मैनुअल दोनों का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। लेफ्ट साइड पर जो आपके पास कंट्रोल्स हैं, जिसमें सबसे टॉप पर इसकी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के लिए आपको कंट्रोल्स दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप सीट्स को कंट्रोल करेंगे। उसके पीछे आप आ जाएँ तो इसमें पावर और सेकंड स्टार्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, वैसे तो इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो आप काफ़ी हद तक व्हील स्पिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक मॉन्स्टर्स किस्म की व्हीकल है और इसका V8 इंजन जो है ठीक-ठाक पावर प्रोड्यूस करता है। अब उस केस में अगर आप एक्सट्रीम हद तक व्हील स्पिन को कम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिल्कुल भी व्हील स्पिन ना आए, तो आप सेकंड स्टार्ट से इसको वो कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। मतलब जब रुकी हुई गाड़ी हो, आप इसको सेकंड स्टार्ट पर शिफ्ट करें और फिर आप इसको चलाएँ, तो आपको एक स्मूथ किस्म की पावर मिलेगी और गाड़ी जर्की वो आपको पावर डिलीवरी भी नहीं देगी। इसके पीछे हमारे पास सस्पेंशन का ऑप्शन है, तो इसमें आपके पास 2 मोड्स हैं सस्पेंशन के लिए, जिसमें आप इसको स्पोर्ट पर रख सकते हैं और कंफर्ट पर रख सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये गाड़ी कंप्लीट एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर करती है, तो यहाँ पर आप इस गाड़ी की हाइट को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से रेज़ या लो कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। फिर उसके पीछे अगर आप आएँ तो हमारे पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं जिसमें आप ने अगर कोई शार्प टर्न परफॉर्म करना है, बेसिकली ये क्योंकि एक बहुत बड़े साइज़ की गाड़ी है, तो इसमें अगर आपने कोई शार्प टर्न परफॉर्म करना है, किसी ऐसी जगह से इसको मोड़ना है जहाँ से काफ़ी मुश्किल होती है नॉर्मली आपको मोड़ने में, तो आप ये यहाँ पर एक बटन आपको दिया हुआ है, ये जिसके ऊपर एक सर्कल सा बना हुआ है गाड़ी के टायर्स के ऊपर, इसको प्रेस करेंगे, यू बना हुआ है, तो इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी बैक साइड का एक व्हील लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जब आप मतलब उसको टर्न करने लगेंगे तो गाड़ी नॉर्मली जितने टर्निंग रेडियस में मुड़ती है उससे शॉर्ट टर्निंग रेडियस में मुड़ेगी। अब ये वो फीचर है जो आप हर वक्त तो यूज़ नहीं करेंगे नॉर्मली, क्योंकि आपकी गाड़ी के टायर्स वैसे ही परफॉर्म कर रहे होंगे और ऑब्वियसली इस फीचर को ज़्यादा यूज़ करने से आपके टायर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा बर्न होते हैं। तो ये फीचर सिर्फ आपने तभी यूज़ करना है जब इसकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए यस यहाँ पर आपको बटन दिया गया है। फिर उसके पीछे इसमें आपको क्रॉल कंट्रोल प्लस मल्टी टेरेन सिस्टम के लिए स्विच दिया गया है, तो यहाँ से आप वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे आ जाएँ तो हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स हैं और एक और चीज़ कि इस गाड़ी की आर्म रेस्ट के नीचे आपको कूल बॉक्स कंपार्टमेंट भी मिल जाता है, जो कि इन गाड़ियों में नॉर्मली लोग यही कंसिडर करते हैं कि होता ही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लैंड क्रूज़र की ZX में भी कई दफ़ा कूल बॉक्स नहीं आता, क्योंकि जापान से जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं तो जो प्रीवियस ओनर होता है उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट कराई हुई होती हैं, तो वो चीज़ आप अपने माइंड में रखें। लेकिन ये जो गाड़ी है इसमें आपको यस कूल बॉक्स मिलेगा, तो ये फीचर आपके पास मौजूद है। यहाँ सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है। ये काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स है और इसमें आपको ऊपर नीचे 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं, तो आप अच्छा खासा सामान इस गाड़ी में रख सकते हैं। इस गाड़ी में प्रॉपर एम्बियंस लाइट भी आती हैं, तो जो फुट वेल्स हैं उनके अंदर आपको एक हल्की सी लाइट ग्लो करती हुई नजर आएगी, जो कि खास तौर पर अगर आप रात के वक्त इस गाड़ी को चलाते हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा, बड़ा ही ज़बरदस्त सा एम्बियंस क्रिएट करती है गाड़ी के अंदर और आपको इस गाड़ी को चलाकर मज़ा आता है। ऑब्वियसली इस गाड़ी में क्योंकि ओरिजिनल नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, तो ये प्रीमियम साउंड सिस्टम के साथ आती है, जिसमें आपको इस गाड़ी में मल्टीपल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास सब वूफर सामने डैशबोर्ड पर माउंटेड है, फिर पिलर्स के ऊपर स्पीकर्स हैं, इसके डोर्स के ऊपर स्पीकर्स हैं और यहाँ रूफ़ के ऊपर आपको स्पीकर्स मिलते हैं। इसी तरह से बैक साइड पर रूफ़ के ऊपर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, तो मतलब अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी। फिर मज़ीद फ़ीचर्स में इसका ये जो कैबिन मिरर है ये ऑटो डिमिंग फ़ीचर के साथ आता है, तो यस अगर आप इसको हाईवे पर रात के वक्त चलाते हैं तो ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करेगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार टॉप ऑफ द लाइन किस्म की चीज़ है तो सनरूफ का क्या सीन है। तो यस, इसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन भी मिलता है। और अभी सनरूफ का ये कर्टन में ओपन कर रहा था तो मेरी नज़र इस गाड़ी के रूफ पर पड़ी है, और ये चीज़ आप भी फील करेंगे जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे। तो आप इसका रूफ देखेंगे कि ये अमेजिंग कंडीशन में है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। मतलब होता है ना कि इस एज की गाड़ियों का छत गंदा हुआ हुआ होता है, ख़ासतौर पर ये जो कलर है, ये कलर बहुत जल्दी गंदा होता है, लेकिन आप इसका अगर रूफ देखें, अमेजिंग, बिल्कुल ब्रांड न्यू है और आपको ये देखकर मज़ा आएगा। फिर मज़ीद यस, ये गाड़ी आपको मिरर ऑफ़र करती है। यहाँ पर वैनिटी मिरर और लाइट दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और यहाँ हमारे पास कार्ड होल्डर का ऑप्शन भी दिया जाता है। मज़ीद हमारे पास यहाँ पर सन ग्लास होल्डर आ जाता है। उसके अलावा ऊपर आपके पास ये वो है, इसको क्या कहेंगे हम, इमरजेंसी कॉल बटन कह सकते हैं, वो होता है यहाँ ऊपर छत पर आपको दिया हुआ है। और सनरूफ के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो रूफ पर ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर हमारे पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन है, और साइड पर दो एलईडी लाइट्स आपको मिलती हैं वाइट कलर की, और सेंटर में हमारे पास एक सिंपल लाइट है येलो वाली, लेकिन वो भी एलईडी लाइट ही है। और इसकी लाइट्स जो हैं ये काफ़ी अच्छी और ब्राइट आपको फ्रंट साइड पर दी जाती हैं। तो हम इसको ऑफ कर लेते हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर, और मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि नॉर्मली क्या होता है कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनमें ग्रैब हैंडल्स सारी साइड्स पर होते हैं, ड्राइवर साइड पर ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता, लेकिन इस गाड़ी में ड्राइवर साइड पर भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। जो इसकी वजह मुझे सामने नज़र आ रही है वो ये है कि क्योंकि ये एक ऑफ रोडर किस्म की व्हीकल है, तो बाजू का ड्राइवर को भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ऑफ रोडिंग करते हुए कई ऐसे पैचेस आते हैं जहाँ से गुजरते हुए ड्राइवर को भी थोड़ा सा स्टेबल रहने की ज़रूरत है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, जिसको ग्रैब करके ड्राइवर आराम से ऑफ रोडिंग कर सकता है। शायद मेरे ख्याल से इसका ये पर्पज़ हो। यहाँ एक ग्रैब हैंडल आगे आपको दिया हुआ है, और ये तो समझ लें कि इस गाड़ी की आइकॉनिक निशानी है ना, टोयोटा की जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें यहाँ पिलर के ऊपर ग्रैब हैंडल लाजमी आता है। और ये सबसे इसका मेन फ़ायदा ये है कि जब आप गाड़ी के अंदर एंटर हो रहे होते हैं तो यहाँ से इसको होल्ड करके आप अंदर आते हैं, और ये अच्छा खासा सॉलिड और अच्छा खासा स्टडी किस्म का ग्रैब हैंडल है। तो आप इसके ऊपर अच्छा खासा वेट भी डाल सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। की कंडीशन की बात अगर करते चलें तो अमेजिंग कंडीशन है। आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली इंजॉय करेंगे जब आप इसको यूज़ करेंगे। सो मेरे ख्याल से फ्रंट इंटीरियर हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर तफसील से देखते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह अगर मैं इस गाड़ी की बैक साइड पर आ जाऊंगा तो कंडीशन के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी सकते हैं इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो अमेजिंग किस्म की है। हर एक चीज़ इस गाड़ी की परफेक्ट है। और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो ये चेक करें, मतलब डिसेंट किस्म की लेग स्पेस है, और इसी तरह से हेड स्पेस भी हमारे पास बहुत ही शानदार बनती है। तो आप इस गाड़ी में कंफर्टेबल होकर सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको मेरी वाली साइड पर लेग स्पेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, उसकी वजह कि थोड़ा सा ये जो पैसेंजर सीट है आगे मूव हुई हुई है। तो अगर आप इसको थोड़ा पीछे भी कर लेते हैं तब भी आपके पास लेग स्पेस बहुत ही डिसेंट है, और आप आराम से इस गाड़ी में कहीं भी मूव अराउंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा यहाँ है जी हमारे पास एक अदद आर्म रेस्ट, और इसको हम ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, ये आर्म रेस्ट थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉर्मली क्योंकि लैंड क्रूज़र में क्या होता है कि आर्म रेस्ट सीट के अंदर से निकल कर आ रही होती है, लेकिन इस गाड़ी में आर्म रेस्ट अगर आप देखें तो सीट का ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये पूरे का पूरा स्प्लिट हो गया है, और यहाँ नीचे आर्म रेस्ट के तौर पर आ गया है, जो कि अच्छा है, मतलब ठीक है, डिसेंट लग रहा है। और इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स भी मिल रहे हैं, और ये यहाँ से पुश करने से ओपन होते हैं, और ये परफेक्ट आपको कप होल्डर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मिलता है। इसे हम फिल वक्त के लिए ऊपर वापस लगा लेते हैं। और 3 पैसेंजर्स के लिए बैक साइड पर आपको हेड रेस्ट मिलती हैं, तो आप आराम से तीनों पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैक साइड पर ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके साथ अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी की फ्रंट के साथ साथ पिछली सीट्स भी जो हैं वो परफोरेटेड हैं, तो आप सुकून से बैक साइड पर भी आप बैठ सकते हैं। लेदर में आपको कोई भी स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। फिर मज़ीद फीचर्स की अगर बात करें तो जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है, जिसको आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। कंप्लीटली टेम्परेचर आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस गाड़ी में जैसा आपको मैंने बताया था, फ्रंट पर हीटेड स्टीयरिंग है, हीटेड सीट्स हैं, तो इसी तरह से इसकी जो ये बैक वाली सीट्स हैं ये भी हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। तो हीटिंग आपको इस गाड़ी में मुकम्मल तौर पर दी गई है। फिर उसके साथ साथ नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं, जिसमें आपके पास अगर आपने ऑडियो, एवी और वीडियो, अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ 2000 अर्ली 2000s में या 90s के बिल्कुल एंड में चले जाएँ, तो ऑडियो वीडियो की अलग अलग वो लीड्स हुआ करती थी, वो इसमें यहाँ पर आपको मिलती हैं, जिसमें आप वीडियो फाइल, वीडियो का वो जो ट्रांसमिशन है, ऑडियो की ट्रांसमिशन, वो आप अलग अलग यहाँ से लगा सकते हैं। ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके अलावा हेडफोन्स के हमारे पास अलग से कंट्रोल्स हैं, क्योंकि रियर साइड पर अगर 2 पैसेंजर्स इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो दोनों ही के लिए हेडफोन्स के अलग अलग कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। फिर इसी तरह वॉल्यूम कंट्रोल्स भी आपको दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग मिलते हैं, और
नीचे हमारे पास एक 12 वोल्ट की पावर सॉकेट आ जाती है। अगर हम वेंटिलेशन की बात करें तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको इसका सेंट्रल कंसोल जो है यहाँ पर एसी वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है, फिर ऊपर रूफ में एसी वेंट्स का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसकी एवी के कनेक्शंस तो ऑडियो वीडियो के दिए हुए हैं, लेकिन इस गाड़ी की स्क्रीन कहाँ पर है? तो ये ऊपर रूफ में इस गाड़ी की स्क्रीन माउंटेड है। सिंगल स्क्रीन सेटअप इसमें आपको दिया जाता है। बेसिकली बैक साइड पर एक सिंगल स्क्रीन है और फ्रंट पर एक स्क्रीन है, तो टोटल इसमें 2 मल्टीमीडिया स्क्रीन्स आपको दी जाती हैं। फिर उसके अलावा ग्रैब हैंडल्स हमारे पास बैक साइड पर भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास कोई भी सामान अगर आपने लटकाना है तो उसके लिए आपको हुक्स मिलती हैं। फिर रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ में अलग से आपको स्पीकर सिस्टम दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन भी बैक साइड पर मौजूद है। उसके अलावा आप अगर इसका फ्लोर देखें तो ये फ्लैट फ्लोर ऑफर करती है। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी में ये है कि आपको फुट वेल्स के अंदर भी एसी वेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप इसकी यहाँ नीचे सीट्स के बिल्कुल आगे देखें तो यहाँ भी आपको वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ है। मज़ीद यहाँ पर हमारे पास सब बेसिक फीचर्स हैं। डोर्स के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एश ट्रे के साथ साथ ऑटोमेटिक विंडो मिलती है। इस गाड़ी की जो पिछली ग्लास हैं, विंडोज़ हैं, जो ये प्राइवेसी वाले आपको मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ग्रैब हैंडल उसी तरह से मिलते हैं, एक इस तरफ पिलर के ऊपर है और एक ऊपर आपको यहाँ पर दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ये स्टोरेज कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं और ये दोनों ही सीट्स के ऊपर आपको ये ऑप्शन दी जाती है कि इसका ये जो बेंच है, जो इसके बेंच की बेस है, ये इलेक्ट्रॉनिकली आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। जबकि जो बैक साइड वाली सीट्स हैं, मतलब जो बैक रेस्ट है इसकी सीट्स की, वो आप मैन्युअली ऊपर या नीचे करेंगे। और तीनों पैसेंजर्स के लिए बैक साइड पर आपको सीट बेल्ट्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ ये गाड़ी पिछली सीट्स में, फ्रंट सीट्स में, पिलर्स के ऊपर, डैशबोर्ड पर मल्टीपल प्लेसेस में आपको एयरबैग्स ऑफर करती है। अगर थर्ड रो के एक्सपीरियंस की बात करते चलें तो यहाँ पर आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना सेकंड रो में होते हैं, बट स्टिल एक प्रैक्टिकल किस्म की 7 सीटर व्हीकल है, तो यहाँ पर आप आराम से 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो सीट्स हैं इनमें कोई भी स्प्लिट नहीं है। नॉर्मली अगर यूं वाली पोजीशन में सीट्स हों, मतलब रुख एक दूसरे की तरफ मुड़ा हुआ हो सीट्स का, तो फिर 2 बंदे बैठ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट सीट्स हैं तो इसमें 3 बंदे भी बैक साइड पर आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। यस, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 बंदे बैठ नहीं सकते। फिर एक चीज़ और है कि इसका ये जो बेंच है, इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपके जो नीज़ हैं ये काफ़ी हद तक आपकी चेस्ट के करीब आए हुए होते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। उसकी वजह के अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल आपको नहीं मिलती, जिसकी वजह से अगर आप लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो फिर ऐसा मुमकिन है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको आपस में शफल करना पड़ेगा। मतलब फ्रंट वाले पैसेंजर्स कुछ टाइम के लिए बैक साइड पर शिफ्ट हो जाएं, यहाँ वाले पैसेंजर्स कुछ टाइम के लिए आगे शिफ्ट हो जाएं, तो ऐसे शफल करके आप शिफ्टिंग करके आप जो है वो सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ बैक साइड पर थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा सफ़र करना। लेकिन अच्छी बात यह कि रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एसी वेंट्स मौजूद हैं, ग्रैब हैंडल्स मौजूद हैं, लाइट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ हमारे पास कप होल्डर्स मौजूद हैं और हर साइड पर 2-2 कप होल्डर्स आपको मिलते हैं। फिर उसके अलावा इसकी ये विंडोज़ हैं, ये खुलती तो नहीं है, ये फिक्स्ड है। लेकिन अच्छी बात यह कि इनके अंदर आपको डीफॉगर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ज़रा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा और रेनी वेदर में भी इसके ऊपर फॉग जमा नहीं होगी, ताकि आप ज़रा इजी होकर बाहर का माहौल भी देख सकें और आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी यहाँ बैठकर क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगी। बैक साइड पर भी हमारे पास यहाँ पीछे स्पीकर्स मौजूद हैं। अब इस सीट्स का एक मसला ये है कि जब आप इन सीट्स को फोल्ड कर लेते हैं तो ये यहाँ वॉल के साथ आकर लगती हैं, जिसकी वजह से अगर आप इस गाड़ी की बूट स्पेस देखें तो वो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती। आजकल जो मॉडर्न जैसे LC300 आ रही है उसकी सीट्स फ्लोर में ही सिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो बूट स्पेस है वो उस एरिया को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी में ये एक छोटा सा प्रॉब्लम शायद आपके लिए हो सकता है। फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो इसके पिछले बेंच भी हैं थर्ड रो वाले, वो भी प्रॉपर परफरेटेड हैं, तो आपको स्वेटिंग वगैरह का मसला नहीं होगा। बैक साइड पर पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर हेडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है और आप ये देखें कि यहाँ पर 3 हेडरेस्ट ऑप्शनल आपको मिलती हैं। सेंटर में भी अगर आप कोई एक हेडरेस्ट लगाना चाहें तो उसके लिए जगह आपको यहाँ पर दी जाती है। कुशनिंग की अगर बात करें तो जो फ्रंट वाली सीट्स हैं उनके मुकाबले में ये वाली जो सीट्स हैं ये उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कुशनिंग या उतना ज़्यादा फोम इन सीट्स के ऊपर नहीं लगा हुआ। ये थोड़ी सी आप इनको कह लें कि ये स्लिम सीट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर स्पेस का कुछ इस तरह का सीन है कि ये सीट्स को फिट भी आना था, जिसकी वजह से इसकी जो पैडिंग है वो उतनी ज़्यादा थिक और उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है जितनी फ्रंट सीट्स पर दी हुई है। बट स्टिल बैठते हुए आपको बिल्कुल भी ये चीज़ फील नहीं होती और आप मतलब ठीक कंफर्टेबल बैठते हैं यहाँ पर।